A very good morning to all my viewers. We are studying statistics. Yes, in previous classes, we have learnt about mean, mode, and median. Today, we will learn graphical representation. Okay, it's graphical representation. So in graphical representation, we have to learn histogram and ogive curve. Yes, our topics are histogram and ogive curves. So let's start. And also one more thing, we find mode by histogram and we can find median by ogive. So it will be learned later. At first, we know what is histogram and how to construct a histogram. Okay? So सबसे पहले हम सीखेंगे हिस्टोग्राम क्या है और हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगी. उसके बाद फिर आगे देखते हैं और क्या क्या सीखना है. हमें इसमें ओगिव सीखना है. ओगिव जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है और ये दो तरह का होता है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव. मतलब बहुत सीधी सी बात है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें सीखना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें 2 पॉइंट सीखना है, एक हिस्टोग्राम और एक ओगिव के बारे में. हिस्टोग्राम में आपको हिस्टोग्राम किसे बोलते हैं, इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, और हिस्टोग्राम की सहायता से हम मॉड कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगी. मतलब 3 चीज़ सीखना है. ठीक है, हिस्टोग्राम किसे बोलते हैं, इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और हिस्टोग्राम की सहायता से हम मॉड कैसे निकालते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और एक है ओगिव कर्व. ओगिव कर्व को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो 2 तरह का होता है, एक लेस देन ओगिव और एक मोर देन ओगिव. ठीक है, तो लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव 2 तरह का होता है. तो हम लोग देखेंगे कि लेस देन ओगिव कैसे ड्रॉ करते हैं, मोर देन ओगिव कैसे ड्रॉ करते हैं और ओगिव की सहायता से हम मीडियन कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो उसमें भी 3 चीज़ें, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव के बारे में जानेंगे, उसे रिप्रेजेंट करना जानेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करना जानेंगे किसी भी ग्राफ पेपर में. ठीक है, तो अभी तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं आपको नॉर्मल पेपर में ही बताऊंगी. ठीक है, और हम जानेंगे कि किस तरह से हम लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव ड्रॉ करके डायरेक्ट मीडियन निकाल सकते हैं. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम, it is a graphical display of data using bars of different heights. मतलब ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ग्राफिकल डिस्प्ले वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्ले यानी कि जो दिखता है ना, ऑफ डेटा का, जिसमें हम लोग बार्स मतलब दंड. ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम, दंड यानी कि एक इस तरह के होते हैं ना, इसे हम बार्स कहते हैं. ये जो है ना, ये हमारा बार्स है, ये हमारा डिफरेंट बार्स है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार्स है. तो डिफरेंट बार्स के हाइट्स को हम लोग लेते हैं, इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं. ठीक है, अब हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम लोग उस पर आते हैं. तो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम. ठीक है, तो समझ में आ गया हिस्टोग्राम क्या है. तो हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल डिस्प्ले है, मतलब एक ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने का, एक डेटा का, बहुत सारे डेटा का ग्राफिकल रूप में दर्शाने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग बार्स का यूज करते हैं, डिफरेंट हाइट्स के बार्स का. ठीक है, इसका मेथड क्या है कंस्ट्रक्ट करने का. तो सबसे पहला, ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी प्लेस फ्रीक्वेंसी. वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है. ठीक है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं. स्टेप 2, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी प्लेस लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल. मतलब कि इसमें हम लोग क्लास इंटरवल को रखते हैं. इसमें ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल एक्सिस होता है. इसमें आपको क्लास इंटरवल्स रखने हैं और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी रखने हैं. लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, वो ये है कि ये हमेशा लोअर से अपर जाता है. मतलब ये जो आगे बढ़ता है, आप देख रहे हो ना, 0 20 30 40 50 60 70 80 90. आप बोलोगे मैम 0 के बाद तो 20 है, लेकिन उसके बाद 10 10 का इंटरवल्स है. हाँ, तो ऐसा आप कर सकते हो.
ठीक है। अब मेरे पास अगर ग्राफ पेपर होता ना तो मैं उसको अरेंज करके लेती 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, इस तरह से, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। क्लास इंटरवल्स को हॉरिजॉन्टली, फ्रीक्वेंसी को हम लोग वर्टिकली लेते हैं। उसके बाद वी ड्रॉ ए बार इंटेंडिंग फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू ईच इंटरवल टू द नेक्स्ट इंटरवल, यानी कि हम लोग बार ड्रॉ करते हैं, लोअर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, अपर वैल्यू तक लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल में मैं आपको समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग वर्टिकल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्लास इंटरवल लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने क्या बोला उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ हिस्टोग्राम। आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है ड्रॉ हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। क्लास इंटरवल्स आपको दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, आपका फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप देखो तो क्या ये फ्रीक्वेंसी ही है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तब होता है जब ये कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है, लेकिन आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हो, ध्यान दे पा रहे हो, तो यहाँ पर ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। 30 के बाद 50 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 100, फिर ये घट गया ना, 40 पे आ गया। मतलब अगर 100 के बाद भी कुछ अगर सपोज 140 होता तो उसको मान भी सकते थे कि ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मतलब कि कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जाता तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, लेट्स प्लॉट द ग्राफ। इट्स आवर हिस्टोग्राम, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आप 30 है, 50 है, 80 है, 100 है, 40 है, तो मैंने अपनी मर्जी से 10, 20, 30, 10 का इंटरवल ले लिया। आप हाईएस्ट क्या है 100, मतलब आपको 100 तक जाना ही है, तो 100 तक जाना ही था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 110 ले लिया। आप नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका 10, 20, आप बोलोगे मैम 10, 20 लेना जरूरी है क्या? क्या मैं 20, 40, 60 ले सकती हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हो। आप यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 40, 60 आप ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपका कन्वीनियंस, ठीक है, आपका सुविधा। यहाँ पर ये 0, 20 ये आपका है इंटरवल्स। देखो तो इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट हो, 20, 30, 30, 40, 20 है, 30 है, फिर 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। तो मैंने 20 से स्टार्ट किया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, डन हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देखो 20 से 30 तक आपका 30 था, तो ये आपका 20 से 30 तक है ना। वी ड्रॉ अ बार, हम एक बार ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बार कहलाता है। बार ड्रॉ करेंगे इंटेंडिंग फ्रॉम द लोअर, ये हमारा लोअर से इंटेंड करेगा, है ना, और इच लोअर वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल टू द नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट तक जाएगा वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 20 से 30 तक का, यहाँ 30 बोला है ना, तो यहाँ पर 30, ये वाला 30 आपका हो गया, ये 30 पर जाके हम लोगों ने 20 से 30 का 30 ड्रॉ कर दिया। अगेन आप देखोगे है ना 30 से 40 का 50, तो ये 30 से 40 का ये कहाँ तक जाएगा आपका? तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया इस तरह से, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट खींचना, 50 तक गया, फिर ये हमारा 50 से यहाँ तक हो गया। फिर ये हमारा 40 से 50 था, तो हम लोगों ने 40 से स्टार्ट किया। देखिए आप 40 से 50 कितना वहां पर 80 आप देख पा रहे हो, ये हमारा 80 है, ठीक है। तो सबसे पहले 80 कहाँ पे आएगा? तो 80 को आप ऐसे पेंसिल से अगर पहले भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर दिए पेंसिल से, और उसके बाद 40 से 50 का, यानी कि 40 से 50 का, ये समझ गया। सिमिलरली 50, 60 का 100 है, तो 50 से 60 का ये आपका 100 आपका यहाँ आएगा, यहाँ इस जगह पे आएगा। आप 50, 60 का यहाँ पर 100 कर दो। अगेन 60, 70 का 40 है, ये आपका 40 यहाँ है, यहाँ आएगा, है ना, तो 60, 70 का 40 कर दो। बस एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ, इसमें आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें हम क्लास इंटरवल डालेंगे। आप चाहो यहाँ 50 से स्टार्ट है ना, तो आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो यहाँ पर 10 से लेके जा सकते हो। ये आपका 10 है, 20 है, 30 है, ये आपका 40, ये आपका 50, ये आपका 60, ये आपका 70, आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 50 से ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 30 और 50 है, तो आप 20 का इंटरवल लो, 20, 40 और 60। चलिए
तो 50 से 60 आपका कितना है 30, 50 60 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये 50 60 आपका ये वाला है, और इसमें 30 है, तो 30 आपका कहाँ पर आएगा, देखो इन दोनों के बीच में आएगा, तो 30 30 यानी कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, बस सिंपल। फिर आपका 60 से 70 का 50 है, तो 60 से 70 यानी कि ये वाला ना, इसका कितना आपका 50 आपका यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से जाके यहाँ तक करो, मतलब पेंसिल से आप एक बार ये कर सकते हो, और उसका इसको ऐसे उठा के ऐसे करके ये आपका हो गया 60 से 70 का आपका 50। क्लियर? कैसे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और इसे हम ओगीव भी बोलते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फिर ओगीव। If cumulative frequency are plotted against the corresponding class boundary points and then joined by straight lines, the line chart or polygon is obtained is called cumulative frequency diagram or ogive, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलिए, चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बोलिए या फिर ओगिव बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ओगिव। ओगिव जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, क्या क्या, एक लेस देन ओगिव और एक मोर देन ओगिव। इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम के बारे में जानते हैं। साफ साफ ये बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड, अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी था, ये मेरा क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल्स था, ये मेरा क्लास इंटरवल है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर इस फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे, इस फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे आप क्या रखते हो, तो इस फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे आप रखते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि क्लास इंटरवल के साथ अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हो, क्लास इंटरवल के साथ आप क्या प्लॉट करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हो। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे तो यहाँ पर बार नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बार इस तरह से बन रहा था ना, इस तरीके से बार बन रहा था, याद रखिएगा बार में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ना बार नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर आप रखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आप रखोगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 10 का 4, तो सपोज यहाँ से 10 स्टार्ट है, यहाँ पर 10, यहाँ 20 इस तरह से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 10 और 4, 10 का फ्रीक्वेंसी 4, तो 10 का फ्रीक्वेंसी 4, ये पॉइंट हो गया। सपोज यहाँ पर 20 है, 20 का हो गया 2, तो 20 का 2 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। और आप इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हो, स्ट्रेट लाइन बना के ज्वाइन करते हो, तो इससे जो आपका बनेगा ग्राफ, इससे जो आपका बनेगा, ठीक है, डायग्राम, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फिर ओगिव। समझ में आ गया? सिंपल सा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखा, मतलब वर्टिकली जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रखते थे वहां हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखा। क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल ही है, लेकिन यहाँ पर बार्स नहीं होते, ये हमारा ऐसा बार्स नहीं होता है, यहाँ हमारा पॉइंट पॉइंट होता है, फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। देखे ना, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को, एक पॉइंट यहाँ आया, मान लो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, तो हमें स्ट्रेट लाइन बना के स्केल की सहायता से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक पॉलीगन बनेगा, और इस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया था, ठीक है। और ये 2 तरह का होता है, क्या क्या होता है, तो एक आपका होता है लेस देन ओगिव और एक आपका होता है मोर देन ओगिव, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव ड्रॉ करना बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू।